ये वही घर है जहां मौलाना तौकीर रजा हिंसा के एक दिन पहले ठहरे हुए थे। यहां आकर इनके घर वालों से उन्होंने क्या कहा, यहां आकर उन्होंने क्या किया, पूरी हिंसा की कहानी यहीं से शुरू हुई है। मेरे भाइयों, 5 मिनट का ये वीडियो मैं आप हजरात के सामने लेकर आया हूं। उस घर की एक औरत से इंटरव्यू लिया गया है, उन्होंने सारी कहानी रिपोर्टर को बता दी है। आप इस वीडियो पर बने रहिए, मैं आपको बहुत तगड़ी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। इससे पहले मैं 2 मिनट की बात कर लेता हूं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस घर में मौलाना तौकीर रजा छुपे हुए थे, उनके घर वालों को नहीं पता था कि मौलाना तौकीर रजा यहाँ क्यों आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं और किस वजह से आए हैं, और कल को मौलाना तौकीर रजा क्या करने वाले हैं। वो सारी कहानी इसी घर में आकर हुई है। जिस घर में मौलाना तौकीर रजा छुपे हुए थे, उन्होंने कहा है कि अगर हमें पता होता कि कल को हिंसा होने वाली है या मौलाना तौकीर रजा इसलिए यहाँ पर आए हैं तो हम उनको घर के अंदर दाखिल ही नहीं होने देते, हम उनको बाहर से ही भगा देते, क्योंकि हम यहाँ औरतें थी, मस्तूरात थी, कोई मर्द घर के अंदर मौजूद नहीं था, हम वहाँ उनको यहाँ आने ही नहीं देते। जिस घर के अंदर मौलाना तौकीर रजा छुपे हुए थे, उनका बाप और उनके लड़के वो घर में मौजूद नहीं थे। वो आए हैं और आकर लेट गए हैं। मौलाना तौकीर रजा से थोड़ी देर बातचीत हुई है, दूसरे दिन काम पर चले गए। लेकिन जब शनिचर के दिन आया, शनिचर के दिन तकरीबन 11 बजे आकर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और उनको ले जाकर जेल में डाल दिया है। जिस घर के अंदर मौलाना तौकीर रजा छुपे हुए थे, उस घर पर भी बुलडोजर चलने वाला है। उनकी पत्नी ने कहा है कि हमारे घर बुलडोजर न चलाया जाए और हमारे शौहर को और हमारे बेटे को बाइज्जत रिहा कर दिया जाए, हमारे घर को न तोड़ा जाए। जिस घर में मौलाना तौकीर रजा छुपे हुए थे, उन्होंने कहा है कि मौलाना तौकीर रजा को जब पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी, प्रशासन ने इजाजत नहीं दी थी, तो उनको प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था, उसको रद्द कर देना चाहिए था। लेकिन उन्हें पता था कि पुलिस कार्रवाई करेगी, उसके बाद भी उन्होंने ये सब काम किया है। हम तो बहुत बुरा फंसे हुए हैं। चलिए मेरे भाइयों, इस वीडियो पर बने रहिए। आप 5 मिनट का ये अपडेट मैं आप हजरात को देने वाला हूँ। आप पूरी वीडियो सुनिए और कमेंट में बताइए कि आपकी क्या राय है। बरेली में मेरी मौजूदगी उस घर में है जहां पर मौलाना तौकीर रजा रुके हुए थे और यहीं पर उनको पहले नज़रबंद किया गया और फिर यहीं से उनकी गिरफ्तारी हुई। और यहीं पर रहने वाले फरहत खान और उनके बेटे को भी अब इस पूरे मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हमारी मौजूदगी उसी घर में है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं फरहत खान की पत्नी खुशनसीब जी। मैम, ये बताइए कि क्या कहेंगे पूरी कंट्रोवर्सी पर, और जो अभी उनकी गिरफ्तारी हुई है मौलाना तौकीर रजा की और आपके पति और बेटे की। पहले बताएं कि तौकीर रजा जो थी वो कब यहाँ पर आए थे और कब रुके हुए थे, और कैसे क्या आपका क्या उनसे ताल्लुक़ था, आपके परिवार का? मेरा कहना यह है कि वो यहाँ जुमरात को आए थे 4:30-5 के बीच में। उन्होंने हमारे दरवाजे पे आवाज़ लगाई, हम लोग बाहर गए। उन्होंने हमसे कहा मैं आराम करना चाहता हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं है। वो हमारे आला हज़रत दरगाह से ताल्लुक़ रखते हैं और हम लोग भी रखते हैं। हमने इस वजह से उनको अंदर ले लिया। हमने उनको अपने मकान में लिटाल दिया, वो लेट गए जाके। हमने जो उनकी खातिर तवाज़ो की थी वो करी। हमारे बच्चे फरहत खां और मोइन घर पे नहीं था। जब शाम को वो लोग आए तो उन्होंने पूछा मियाँ कैसे आए, क्या बात है, क्या मेरी तबीयत ख़राब थी। हमें ये पता नहीं था कि कल बरेली का माहौल क्या बिगड़ने वाला है, क्या बात चल रही है क्या नहीं, हमें किसी बात का पता नहीं था। फिर उसके बावजूद जब सुबह हुआ, रात भर वो यहाँ पे रहे। जब हम लोग सो के जब उठे 10-11 बजे तो मामला बहुत कुछ बिगड़ चुका था। यहाँ पुलिस आ गई थी और उनको फिर उसके बाद में वो यहाँ से चले गए। फिर उसके बाद में हमारे शौहर और हमारे भाई बरेली में हमारे ये सुनने को आया कि बहुत कुछ वहाँ बवाल हो गया है और लाठी चार्ज हो गई है और बहुत हंगामा हो गया। मगर हमारे बच्चे फिर भी उधर को नहीं गए, फिर वो अपने अपने कामों से चले गए। फिर उसके बाद में हमारे बच्चे फिर शाम को आए, अपने घर लेट गए आके। अब सुबह को हफ्ते वाले दिन हमारे बच्चों को पुलिस आई और लेके चली गई 10-11 बजे। आपके पति और आपके बेटे? हाँ, हमारे पति को हमारे बेटे को 10-11 बजे ले गई पुलिस। अब उसके बाद में ये हो रहा तुम्हारा मकान तोड़ देंगे, बिल्डोज़र चला देंगे और मकान नहीं बचेगा। सब लोग अपनी अपनी अफवाहें उड़ा रहे हैं, हम लोग डर रहे हैं, हम लोग परेशान हो रहे हैं कि हमारी पूरी ज़िंदगी की जो भी कुछ है यही मकान है हमारा। अगर हमारा घर टूट गया तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी बेटियों का साथ है, छोटे छोटे बच्चों का साथ है, हम क्या करेंगे? वो दोनों बाप बेटे जेल में है, मैं अकेली हूँ, मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी? इसकी वजह से मैं बहुत डर रही हूँ।
इससे पहले से भी वो आते रहे यहाँ पर तौकीर रज़ा साहब? नहीं, ऐसी कभी कदार आ जाना हो जाता था, कोई मतलब फंक्शन वंक्शन हो जाता था तो उनको बुला लिया करते थे। वैसे कोई उनका आना जाना खास हमारे यहाँ नहीं था, वो यहाँ नहीं आते थे। लेकिन उन्होंने जब वो यहाँ पर आए थे एक दिन पहले, उन्होंने क्या कोई जिक्र किया कि वो यहाँ अब पर क्यों आए? बताएंगे कल असल बात। उन्होंने बंद का प्रदर्शन का कॉल दिया था, प्रोटेस्ट का कॉल दिया था, वहाँ पर लोग जुटने वाले थे। इस तरह की कोई चर्चा हुई थी आपसे, आपके पति से, आपके बेटे से? मतलब ऐसा है, जब रात को हमारे पति आए हों, उनसे कोई भी बात हुई हो या जिक्र हुई, उस चीज़ को हम नहीं कह सकते। हम सब लेडीज़ थे घर में। अब और हमें इस चीज़ का कुछ पता नहीं है। जब सुबह को पुलिस आई है और उनको पकड़ के ले गई है तो हमें पता चला कि बरेली में कुछ बात है, कुछ हो गया है। और बाकी जब परमिशन नहीं मिली थी तो उनको ये नहीं करना चाहिए था। जो लाठी चार्ज हुई, इतना बड़ा ड्रामा हुआ। अब मेरे बच्चे बेकसूर हैं और जो भी लोग बेकसूर उनको सबको छोड़ दिया जाए और मेरा घर न तोड़ा जाए। आप कह रहे हैं कि गलत किया उन्होंने, उनको नहीं करना चाहिए था? हाँ, उन्हें बगैर परमिशन के जब कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। कानून तो कानून ही होता है, नहीं करना चाहिए था जब परमिशन नहीं मिली थी। तो आपको अंदाज़ा था कि आपका परिवार भी मुश्किल में आ जाएगा वो यहाँ पर उनके रुकने से? तो हमें अगर अंदाज़ा होता तो हम अपने घर में भी नहीं आने देते और हम खुद ही अपने घरों से भाग जाते। हमें नहीं, हमारे बच्चे सोते हुए उठ के थोड़ी पकड़वा देते पुलिस से, सोते हुए को उठा के ले गई है। तो सिर्फ आप कह रहे हैं कि सिर्फ इस बिना पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है कि वो यहाँ पर रुके थे? हाँ, और कोई भूमिका आपके पति और आपके बेटे? और कोई उनकी गलती नहीं है, ना उन्होंने कोई बात ऐसी करी है, ना वो गए हैं, ना उनका उसमें कोई उनकी साजिश है, ना उसमें कोई उनकी ऐसी बात फ्राइडे नहीं में है। कहाँ थे आपके जो पति और बेटे? जुमे वाले दिन जिस दिन वो यहाँ पर थे, वो घर पर ही थे उस टाइम? वो बहेड़ी में थे उस दिन का सबूत भी दे सकते हैं। वहाँ क्या करने गए थे? ऐसा वो जाते ही रहते हैं और अपने जो बच्चों का साथ है तो कुछ कमाने धमाने का काम करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, अपनी लेवा बेची करते हैं। तो वहाँ काम के सिलसिले में गए थे? काम है वहाँ पर? हाँ। क्या काम करते हैं? यही पिलाई बोर्ड का छोटा मोटा काम है हमारा। हाँ, तो वो उसी के सिलसिले में बाहर जाते हैं, बाप बेटे वही करते हैं, वो कमाते हैं तो हम परिवार को भरते हैं, खिलाते हैं। अब जिस तरह से बुलडोजर एक्शन भी कल देखने को मिला बरेली में, आपको भी ये डर सता रहा है? क्योंकि हाँ, हमें डर सता रहा है इस चीज़ का कि हमारा घर न टूट क्या जाए। कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही कहना चाहूँगी, मेरे बच्चे बेकसूर हैं, मेरा घर नहीं टूटना चाहिए और मेरे बच्चों को क्या कहेंगे, साथ इज्जत के रिहा कर दें और जो लोग बेकसूर हैं उन सभी लोगों को रिहा कर दें और जिनकी गलती है उन्हें सजा दें। आपको क्या लग रहा है किसकी गलती है? अब मैं ये कैसे बता सकती हूँ कि उनकी गलती है? उनको हम लेडीज़ हैं, हम घर में रहने वाली औरतें हैं, पर्दे में रहते हैं, कहीं हमारा आना नहीं है, जाना नहीं है, तो हम इस चीज़ को कैसे बता सकते हैं कि किसकी गलती है और किसकी गलती नहीं है? आप ये तो मान रहे हैं कि मौलाना तौकीर रज़ा को अगर परमिशन नहीं थी उनको नहीं करना चाहिए था? हाँ, ये सभी लोग कह रहे हैं, हम सबकी सुने सुनाए ये बात कह रहे हैं, जब ऐसी बात थी तो उन्हें नहीं करना चाहिए था। यहाँ भी नहीं आना चाहिए था? हाँ, आप ये यहाँ भी कह- नहीं आना चाहिए था क्योंकि हमारी बेटियों का साथ है, हमारी छोटी 2 बेटियां हैं, बहुएं हैं हमारी, नहीं आना चाहिए था उनको ऐसे। तो आपका ताल्लुक सिर्फ इतना है कि आप आला हजरत दरगाह पे जाते हैं इस हैसियत से? हम उनके उनके मानते हैं उनको हम, वो हमारे पीर मुर्शिद हैं इसलिए। देखिए ये खुशनसीब हैं, इनका नाम, और ये बता रही हैं कि क्या पूरा घटनाक्रम हुआ यहाँ पर। मौलाना तौकीर रज़ा किस वक्त आए और फिर कैसे इनके जो पति हैं, इनके बेटे हैं, वो अरेस्ट हुए, और सीधे तौर पर ये कह रही हैं कि अगर परमिशन नहीं थी तो मौलाना तौकीर रज़ा को वो प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए था, उसको कैंसिल कर देना चाहिए था, और अगर ऐसी हालात बनते तो उन्हें यहाँ भी नहीं आना चाहिए था। कैमरा पर्सन नसीब सिंह के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़। तो मेरे भाइयों, आप हजरात सुन चुके हैं, जिस घर में मौलाना तौकीर रज़ा साहब मौजूद थे, छुपे हुए थे, उस घरों की उनकी पत्नी ने ये बयान दिया है कि हमें मालूम ही नहीं था कि मौलाना तौकीर रज़ा साहब हमारे घर पर क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं और कल को क्या होने वाला है, कि इतनी बड़ी हिंसा होने वाली है, लाठीचार्ज होने वाला था, हमें कुछ मालूम नहीं था। इन्होंने कहा है कि अगर हमें मालूम होता कि मौलाना तौकीर रज़ा साहब इस वजह से आए हैं तो हम उनको अपने घर के अंदर आने ही नहीं देते और हम खुद भी अपने घरों से भाग जाते, हम अपने घरों में मौजूद नहीं रहते, अपने शौहर और अपने बेटे को भी घर के अंदर नहीं आने देते। लेकिन हमें मालूम ही नहीं था कि कल को क्या होने वाला है, मौलाना तौकीर रज़ा साहब क्यों हमारे घर आए हैं, उनको कुछ मालूम नहीं था। तो ये बहुत बड़ा वीडियो था मेरे भाइयों, मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा साथ दीजिए ताकि मैं सही अपडेट आप हजरात तक पहुंचा सकूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो और आने वाली सही अपडेट वो आप हजरात तक पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।